हेलो प्यारे बच्चों, तो आज के हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं समाजवाद एवं साम्यवाद यानी हिस्ट्री का जो है दूसरा नंबर जो है चैप्टर हम लोग देखेंगे। हिस्ट्री देखने जा रहे हैं। हिस्ट्री जो हम लोग देखेंगे जो कि दूसरा नंबर चैप्टर है। इससे पहले नंबर चैप्टर हम लोग कर चुके हैं। पहला चैप्टर जो कि यूरोप में राष्ट्रवाद था, ये है पहला। दूसरा चैप्टर जो कि समाजवाद और साम्यवाद यानी समाजवाद एवं साम्यवाद में हम लोग देखेंगे। तो इसमें पूरे जितना ऑब्जेक्टिव बनेगा हम आप लोग को कराएंगे और देखेंगे बहुत ही अच्छे से। और आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँचे। और इससे पहले वाले पहला चैप्टर का वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो हमारे इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा। और आप लोग नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं, आगे के क्वेश्चन हल करते हैं। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए चैप्टर नंबर 2 है समाजवाद एवं साम्यवाद। पहला नंबर क्वेश्चन कहता है आर्थिक नियोजन किसकी देन है। आर्थिक नियोजन जो है वो किसकी देन है। ये देखिए 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। आर्थिक नियोजन जो है किसकी देन है, तो आर्थिक नियोजन जो है रूस क्रांति की देन है, यानी रूस क्रांति की देन है। आर्थिक नियोजन किसकी देन है तो क्या हो जाएगा, रूस क्रांति। क्या हो जाएगा, रूसी क्रांति। ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। इसका राइट आंसर पहला का बी हो जाएगा, रूसी क्रांति हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है बोल्शेविक के दल का नाम बदलकर साम्यवादी दल किसने किया था। बोल्शेविक दल था पहले नाम, उसका नाम बदल दिया और कौन नाम रख दिया, साम्यवादी नाम दल किसने रख दिया। तो साम्यवादी दल किसने रख दिया, इसको नाम बोल्शेविक नाम को हटा के साम्यवादी नाम किसने रख दिया, तो वो लेनिन थे। कौन था, लेनिन था। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला ये भी क्वेश्चन 25 में पूछा गया। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है रूस में कृषि दासता को किसने समाप्त किया है। तो रूस में कृषि दासता को किसने समाप्त किया, तो रूस में कृषि दासता को स्टालिन ने समाप्त किया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा। उसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि ग्रेगोरियन कैलेंडर जूलियन कैलेंडर से कितने दिन आगे चलता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है वो जूलियन कैलेंडर से कितने दिन का आगे चलता है, तो वो 13 दिन से आगे चलता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन चलिए हम लोग देखते हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग करते हैं जो कि 5वां नंबर क्वेश्चन है। तो 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि पेरेस्ट्रोइका तथा ग्लासनोस्ट की अवधारणा किसने दी थी। तो ये भी क्वेश्चन 2025 में पूछा गया किसने अब दी थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो मिखाइल गोर्बाचोव। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, रूस की संसद को कहते हैं, यानी रूस की जो संसद है उसको क्या कहते हैं। तो रूस की संसद को हम लोग क्या कहते हैं, तो ड्यूमा कहते हैं। रूस की संसद को ड्यूमा कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ड्यूमा कहते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, ये 24 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष में की गई। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है उसकी घोषणा किस वर्ष में की गई थी, तो उसकी घोषणा जो है किस वर्ष में की गई थी, तो 1975 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा की थी। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 1975 में। 8वां नंबर क्वेश्चन कहता है 1919 में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने की थी। तो 1919 में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने की, तो थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना लेनिन ने की थी। किसने की थी, लेनिन ने। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखिए आप लोग सब देख रहे हैं सब क्वेश्चन जो ये सब पूछा गया क्वेश्चन सब 24, 25, 23 सब में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है 9 नंबर 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है। 1917 की जो पहली रूसी क्रांति है वो किसके नाम से जानी जाती है, यानी किस नाम से जानी जाती है, तो फरवरी क्रांति के नाम से जानी जाती है। कौन सी नाम से जानी जाती है, फरवरी क्रांति के नाम से जानी जाती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है 10 नंबर क्वेश्चन नई आर्थिक नीति किसने लागू की। तो नई आर्थिक नीति जो है वो लेनिन ने लागू की थी, लेनिन ने। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 10 नंबर का। और चलिए हम लोग अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है 11 नंबर क्वेश्चन लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना। लेनिन का जो उत्तराधिकारी है वो कौन बना था। तो लेनिन का उत्तराधिकारी जो बना वो स्टालिन था। लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना, स्टालिन था बना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन रूस में कृषक 12वां नंबर क्वेश्चन कहता है रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ, तो 1861 में हुआ। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, 1861 में हुआ। ये 17 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है। रूस में जो है जार का अर्थ
क्या होता है? तो रूस में जार का अर्थ होता है, जार का अर्थ जो रूस का सम्राट। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, रूस का सम्राट। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? ये क्वेश्चन बार बार रिपीट किया जाता है। देखिए 11, 15, 19, 20 बार बार रिपीट किया जाता है। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी में। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो साम्यवादी शासन का जो पहला प्रयोग है वो कहाँ हुआ था? तो वो रूस में हुआ था। कहाँ हुआ था? रूस में। ऐसी को पूछ सकता है कि विश्व का पहला समाजवादी देश था, तो विश्व का पहला समाजवादी देश कौन था? तो ये रूस था। कौन था? रूस था। तो ये विश्व का पहला समाजवादी देश पूछा हुआ, 22 में पूछा हुआ। और साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो ये पूछा है 11, 17 और 20 में पूछा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, यानी रूस हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था? तो निम्नलिखित में यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था? तो वो था कार्ल मार्क्स था। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है वार एंड पीस किसकी रचना थी? वार एंड पीस किसकी, ये क्वेश्चन देखिए बार बार रिपीट किया जाता है। देखिए कितना बार रिपीट किया गया है। वार एंड पीस किसकी रचना है? तो वार एंड पीस जो है टॉलस्टॉय का रचना है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है बोल्शेविक की क्रांति कब हुई? ये क्वेश्चन भी बार बार लगभग रिपीट किया गया है। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो बोल्शेविक क्रांति जो है वो कब हुई? तो वो नवंबर 1917 में हुई थी। नवंबर 1917 में बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में हुई थी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है लाल सेना का गठन किसने किया था? तो लाल सेना का जो गठन है वो ट्रॉट्स्की ने किया था। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ट्रॉट्स्की ने किया था। अगला नंबर क्या है 20 नंबर लेनिन की मृत्यु कब हुई? तो लेनिन की मृत्यु जो है 1924 में हुई थी। लेनिन की मृत्यु कब हुई? 1924 में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि जो है किन देशों के बीच हुई थी? तो ये किन दो देशों के बीच हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। किसी बीच? रूस और जर्मनी। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, रूस और जर्मनी के बीच। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन कहता है रूस का पहला समाजवादी कौन था? तो रूस का जो पहला समाजवादी था वो कौन था? तो रूस का पहला समाजवादी कौन था? तो रूस का पहला समाजवादी था प्लेखानोव। रूस का पहला समाजवादी कौन था? प्लेखानोव। यानी इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यानी प्लेखानोव। 22 नंबर का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है रासपुतीन कौन था? रासपुतीन जो था वो कौन था? रासपुतीन कौन था? तो रासपुतीन जो है वो एक क्या था? तो भ्रष्ट पादरी था। क्या था? भ्रष्ट पादरी था। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? तो नई आर्थिक नीति जो है वो कब लागू हुई? तो 1921 में लागू हुई। नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? 1921 में लागू हुई थी। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है दास कैपिटल की रचना किसने की? दास कैपिटल की रचना किसने की? तो दास कैपिटल की जो रचना है वो कार्ल मार्क्स ने की थी। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। दास कैपिटल की रचना कार्ल मार्क्स ने की। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? तो रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? तो रूस के सम्राट को जार कहा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि 27 नंबर मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट किया गया है। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन चलिए देखते हैं हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं हम। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी बहुत बार पूछा गया है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? समाजवादियों की जो बाइबिल है वो किसे कहा जाता है? तो वो दास कैपिटल को कहा जाता है। ये क्वेश्चन देखिए कितना बार पूछा है। 25 में भी पूछा है, 19 में भी, 21 में भी, 22 में भी, 23 में भी, मतलब 21, 22, 23 लगातार रिपीट कर दिया गया है।
तो दास कैपिटल जो है को क्या कहा जाता है, तो समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया। कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया, तो ये है किसके साथ, तो एंजिल्स के साथ। किसके साथ, एंजिल्स के साथ। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है जार नकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी। तो जार नकोलस की जो पत्नी थी वो किस देश की राजकुमारी थी, तो वो किस देश की जो राजकुमारी थी, ब्रिटेन की राजकुमारी थी। इसका राइट आंसर भी सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे। तो साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे, तो साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कार्ल मार्क्स और एंगल्स थे। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 33वां क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है। तो किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है, तो कार्ल मार्क्स को माना जाता है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या जाता है दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। तो दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था, तो वो 1867 में हुआ था। कब हुआ था, 1867 में। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है रूस की बोल्शेविक की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो वो किसने किया था, तो वो लेनिन ने किया था। किसने किया था, लेनिन ने। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है खूनी रविवार किसे कहा जाता है। खूनी रविवार किसे कहा जाता है, तो वो खूनी रविवार किसे कहा जाता है। 1905 ईस्वी के रविवार को खूनी रविवार कहा जाता है। तो 1905 ईस्वी में जो होता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1905, यानी सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है 37 नंबर क्वेश्चन कि